देखिए, जो नवोदय पेपर जो होता है ना, वो बेसिकली कितने नंबर का होता है? वो 100 नंबर का होता है ना। जो नवोदय पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चों? 100 नंबर का, ठीक है। 100। और कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? प्रश्न कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें? प्रश्न कितने होते हैं? 80। कितने प्रश्न होते हैं? 80। ठीक है। अभी जो नवोदय फॉर्म जो है वो फिलअप होने स्टार्ट हो गया है ना। इसका जो है 19 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है। जो जो आप लोग 5th क्लास में हो वो लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और जो नीचे में है, 4th क्लास में है, उनके लिए जरूरी नहीं है फॉर्म इस साल तो फॉर्म जो 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये जून में। और ये 10 अगस्त तक आप लोग भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं आप लोग इसको? 10 अगस्त तक, ठीक है। हाँ, 10 अगस्त तक भर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है। और फिर क्या करना है उसको आपको? फिर उसको आपको अपने प्रिंसिपल सर से साइन करना होता है, करवाना होता है। उसके बाद आपको इंटरनेट में जाके आपको फॉर्म भरना होता है। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना, कि फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है आप लोगों को। तो देखो, जैसे हम लोग अगर नवोदय का अगर उसमें जाते हैं फॉर्म खोलना है तो जेएनवी ऐसे सर्च कर लो नॉर्मल, ठीक है। उसके लिए पहले में आप लोगों का आ जाता है नवोदय का वो मेन जो साइट है, ये एनवीएस करके आता है, ठीक है ना। तो इसमें आप आगे चले जाइए। अब देखो, इसमें आप जब जाओगे तो इसमें आपको ऑप्शन भी रहता है ये, क्लियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप 6वीं क्लास दिया है ना यहाँ पर, उसमें चले जाओ। ये आ गया आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप होगा जहाँ पर, ठीक है। ये मैं बुक मार्क करके रख लिया मैं इसको। अब देखो, इसमें है आपका एक है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और रजिस्टर कर लिए तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल प्रिंट करने का ऑप्शन दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2023 का रिजल्ट देखने का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट करने का दिया है ऑप्शन, ठीक है। ये आपका प्रोस्पेक्टस है आपका। प्रोस्पेक्टस को आप अगर क्लिक करोगे, ठीक है, प्रोस्पेक्टस को मैं क्लिक किया तो इसमें जो भी जानकारी है आप लोगों का वो सारा चीज आ जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगा, जो फॉर्म इन्होंने कि कितने नवोदय हैं और उसमें क्या क्या आता है पेपर में, ये सब चीजें आ जाएंगे, ठीक है दीदी। वो सब चीज इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। इसको देखेंगे अभी। और क्या है, ये जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट होगा, जो पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिल जाएगा, आपको सैंपल के तौर पे। आपको जब कुछ भी देखना होगा तो आप यहाँ पर से उसको देख पाएंगे, ठीक है। ये डाउनलोड तो हो नहीं रहा है शायद। ये आ गया है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं आज हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्या दिया यहाँ पर देखो, लास्ट डेट टू अप्लाई। लास्ट डेट टू अप्लाई कब है इसमें? कब का दिया ये बच्चों? 10 हाँ। तारीख 8वां महीना 2023। हाँ, 10 तारीख की है। 10 अगस्त का ये आपका आखिरी डेट है, ठीक है ना। क्लियर है ये? देवेश, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ भी इसमें का? चलो कोई बात नहीं, है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। आगे देखो आपको, ठीक है। ये सब कितने नवोदय टोटल, ये सब दिया गया है। कितना नवोदय टोटल यहाँ पर? 649। पूरे ऑल इंडिया मिला कितने नवोदय हैं बच्चों? 649 नवोदय है ना। 649। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 649 नवोदय, ठीक है ना। क्लियर है? अब आगे देखते हैं अगर हम लोग इसको। यस सर। आपका पेपर कब होना है इसमें लिखा है, देखो कब होना है पेपर आप लोगों का। 20 जनवरी दो हाँ, हजार 2024। चौबीस आपको जो पेपर होना है वो होना है 20 जनवरी को आपका पेपर होना है, ठीक है।
क्लियर है ये? यस सर। हाँ, 20 जनवरी का आपको पेपर होना है, ठीक है ना? यस सर। और कितने बजे होगा पेपर जो है आपका? वहाँ पर था ना, यहाँ पर था नहीं था? 11:30, 11:30। हाँ, 11:30 से स्टार्ट होने वाला है ये पेपर है आपका। तो ये 11:30 से स्टार्ट होना है आपका पेपर जो है, ठीक है ना? यस सर। ठीक, 11:30 से आपका पेपर होना होगा उसे, ठीक है ना? कुछ जगह को छोड़ के है। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखो, इसमें प्रॉपर लिखा गया, क्या क्या लिखा गया इसमें? ऑन सैटरडे 4 नवंबर को होगा पेपर, कहाँ पर? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड जम्मू, इन सबको छोड़ के बाकी सारा जगह, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर ऐसा है जनरली, ठीक है ना? और बाकी जगह क्या है? ऑन सैटरडे 20 जनवरी 2024 इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, एक्सेप्ट दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश ये जगह छोड़ के बाकी, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, इन सब जगह में 20 तारीख को। तो हमारा तो छत्तीसगढ़ आता है हमारा, है ना? तो हम लोग क्या होगा, 20 तारीख को हमारा पेपर होना है, ये तय है, ठीक है? क्लियर है ये बच्चों? लास्ट डेट कब है इसका पेपर यस होने का? सर। सॉरी, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है? 10 अगस्त। तो ये आप लोग भर लेंगे, ठीक है ना? इसके लिए क्या क्या करना मैं और आप लोगों को बताऊंगा। देखो, अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि आपका हेड मास्टर द्वारा दिया जाएगा। इसका फॉर्मेट इसमें दिया गया है, ठीक है? इसका फॉर्मेट इसमें आपको दिया जाएगा, वो आपको चाहिए होगा। क्लियर है ये? जायसवाल जी, आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। आपका एक फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको, आपका खुद का जो फोटोग्राफ रहेगा वो लगाएगा, एक आपके सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है? और साथ में आपको एक आधार कार्ड चाहिए। क्लियर है? आधार कार्ड जहां पर है, जहां का बना उसमें एड्रेस डाला गया है, या फिर जहां पर आप पढ़ते हैं, दोनों सेम ही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ऐसा रूल है इसमें। क्लियर है ना? ओके, आधार डिटेल या फिर आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका या फिर आपके पापा के नाम पे। ओके, क्लियर है? ये सारी चीजें बस चाहिए होता है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है ना? एलिजिबिलिटी आपका इसमें जो एज वाला है वो आपका रहेगा, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? चलो आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया इसमें, ठीक है? ये सब क्राइटेरिया दिया गया कि आपका किस तरह से होता है। एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होता है कि कौन कौन उसमें फॉर्म भर सकता है, इस चीज को देखा जाता है इसमें, ठीक है ना? तो कौन कौन है बच्चों इसमें? ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। देखो, आप अगर कहीं रहना चाहते हो, ठीक है ना? मान के चलो आप अगर जांजगीर में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? जांजगीर चांपा जो है, इस जिले में आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है ना? तो आपका पहला चीज, आप यहीं के रहने वाले होने चाहिए, इसी जिले के। दूसरा चीज, आपका स्कूल जो है वो भी इसी जिला में होना चाहिए, ठीक है? तब आप जांजगीर चांपा के नवोदय में आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? मान के चलो कोई बिलासपुर का है, कोई बिलासपुर का रहने वाले हैं, ठीक है? और वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मान के चलो पामगढ़ में वो पढ़ रहा है, बिलासपुर के रहने वाला है, पामगढ़ में पढ़ रहा है। तो देखो, अलग अलग हो गया, रहने वाला कहीं और का है, स्कूल कहीं और है ना? तो वो ना ही वो जांजगीर चांपा में अप्लाई कर पाएगा, ना ही वो बिलासपुर में अप्लाई कर पाएगा वो, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो जो भी कैंडिडेट है वो आपका अभी 5वीं पढ़ना चाहिए, अभी मतलब कि 2024 में 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो पिछले क्लास अभी अभी जो चौथी पार करके आया है वही बस इसमें जो है फॉर्म भर सकता है इसमें, ठीक है ना? और अगला कंडीशन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर, जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? क्लियर है? वो 1/5/2012 मतलब 1 मई 2012 से लेके 31 जुलाई 2014 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो बस उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये? इसी का तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारा?
सर 2012। 2012 में कौन सा 2012 है? महीना क्या है तुम्हारा? 4 हाँ, नवंबर। अच्छा नवंबर है ना, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। देवेश तुम्हारा नवंबर। क्या है? देवेश तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? माइक ऑन करके बोलो ना। ठीक है चलो। जायसवाल जी आपका? 18 अक्टूबर 2013। अच्छा 18 अक्टूबर 2013, ये देवेश का है। और जायसवाल जी आपका, सारिका? 2013। 2013 कौन सा 2013 है? महीना कौन सा? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। ठीक है फिर दोनों दोनों आ जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों को? जो इस साल ये अगर ये है ना 1 मई 2012 है, यही अगले साल क्या हो जाएगा, 1 मई 2013 से लेके 31 जुलाई 2015 तक हो जाएगा। ठीक है, तो जो चौथी वाले हैं वो लोग ध्यान दे देंगे इसमें। क्लियर है? चलो, और कोई भी चीज अगर दिक्कत होता है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो जो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से जो आपका एज आएगा, वही फिर सबसे उसी को माना जाएगा। ठीक है ना? अब देखो आगे, इसमें और क्या क्या दिया है। रूरल कैंडिडेट जो गांव में पढ़ते हैं, जिनका स्कूल गांव में है, उनके लिए 75% सीट जो है वो रिजर्व्ड है। कितना परसेंट बच्चों? 75। 25। हाँ, मतलब 80 में अगर मान के चलो आपका 80 सीट है, 80 बच्चों का होना है, तो इसका 75% कितना होगा? किसी को आता है क्या निकालना ये? चलो कोई बात नहीं, इसका 75% होगा 60 सीट। मतलब 60 बच्चों को केवल गांव से लेंगे। ठीक है, और जो 20 बच्चे हैं वो गांव या शहर कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है ना? वो गांव से भी हो सकते हैं और शहर से भी हो सकते हैं, ये ओपन है ये। लेकिन ये 60 बच्चे तो गांव से ही होंगे। ठीक है ना? ऐसा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो, और कुछ देखना है इसमें। ये सब तो बात की चीजें हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके बाद लगने के लिए। ठीक है ना? वो सब देखेंगे बाद में, जब सेलेक्शन होने के बाद वो सब फिर से समझाया जाता है। हमारा जो राज्य है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ है ना? तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में बस फॉर्म भर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, वही मेरे पास एक क्वेरी आया था कि अरुणाचल प्रदेश वाले, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, नहीं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इतने लैंग्वेज वाले हैं, इतने लैंग्वेज वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया और सर कन्नड़। बहुत छोटा दिख रहा है। क्या जी? नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। बहुत छोटा छोटा दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या कुछ? मोबाइल को ऐसे वो करके पकड़ो, है ना, तब दिख जाएगा वो। और पूरा फुल कर लिया रहा उसको। ठीक है, दिख रहा है क्या है, अभी दिख पा रहा है आप लोगों को? रुको मैं दिखाता हूँ ना। तो ये था मेरे पास एक क्वेरी आया था कि आंध्र प्रदेश वाले कहाँ कहाँ किस किस भाषा में फॉर्म भर सकते हैं। तो उनका आंसर ये रहेगा कि हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया और कन्नड़, इतने भाषा में आंध्र प्रदेश वाले फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग। हमारा तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, या कुछ स्टूडेंट जो है बिहार से हैं ना, तो उनका जो फॉर्म है वो लोग बिहार वाले कहाँ पर है देखो इसमें, ये बिहार में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इन 3 लैंग्वेजेस में वहां पर फॉर्म भरा जा सकता है। क्लियर है ये? तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो कोशिश करिए कि आप लोग हिंदी में भरें, ज्यादातर ये देखा गया है। ठीक है ना? कि नहीं आता। अब देखो ये दिया आपका पेपर का कंपोजिशन, आपका कैसा कैसा पेपर होगा, क्या क्या दिया है इसको देखो, पढ़ो। ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है ये? मेंटल एबिलिटी टेस्ट।
ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लिखे हैं? 40। 40 और कितने नंबर का है क्वेश्चन जो है? 50। 50 नंबर का, और 60 मिनट टाइम दिया है ना। ये मेंटल एबिलिटी, उसके बाद क्या है? अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। मतलब ये हो गया हमारा, जो हमारा जो पेपर जो रहेगा ना, उसमें क्या रहेगा? मानसिक योग्यता जो है, मानसिक कैसी पढ़ते हैं, मानसिक और योग्यता। मानसिक योग्यता जो है ना, वो कितने नंबर का आता है बच्चों? वो 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर का? 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, ठीक है। कितने नंबर का होता है ये? 50 नंबर का, 40 क्वेश्चन रहेगा। ये काफी आसान होता है। इसमें आप लोगों को तो 40 में 40 लाना चाहिए। क्लियर है? इसका वीडियो मेरे ऐप में ऑलरेडी डला हुआ है, सभी चैप्टर का लगभग लगभग, तो वो आप लोग देख सकते हैं एडवांस में ही। मैं तो क्लास में कराऊंगा ही, बट ऐप में जाके आप लोग, ठीक है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके रोशंस क्लासेस जब सर्च करेंगे, ठीक है, तब आप लोगों को उसमें आप लोगों को ऐप जो है दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसमें आप जाएंगे, उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे वो शेयर करना है उसको, ठीक, कैसे देखना है उसको। क्लियर? उसे जब आप जाएंगे तो 10 चैप्टर होते हैं इसमें। कितने चैप्टर होते हैं बच्चों? 10 चैप्टर। 10। तो 10 चैप्टर का पूरा वीडियो मैं बना डाला हूँ, और बना के उसमें मैं अपलोड किया हूँ, तो उसको आप लोग देख सकते हो चाहो तो। क्लियर है? यस उसके बाद सर। क्या लिखा था उसमें, और क्या लिखा था? ये क्या लिखा है? ये जो है अरिथमेटिक टेस्ट, मतलब इसमें क्या होता है? इसमें आपका गणित आता है। सिंपल भाषा में गणित लिखे हैं, मैथ्स लिख लो, इंग्लिश वाले मैथ्स लिख लेंगे, है ना। इसका आता है 20 क्वेश्चन। कितने नंबर का? 25 मार्क्स का। ये आप लोग नोट करेंगे, है ना, इसको जो मैं ये बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट्स करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है ना। 25 नंबर का रहता है ये, ठीक है। और आखिरी आता है आपका भाषा। तो जो इंग्लिश भरेंगे उनको इंग्लिश में आएगा कहानी, और जो क्वेश्चन आएगा वो, जो हिंदी भरेंगे वो उसके लिए, उनके लिए हिंदी में आएगा कहानी, ये जो रहेगा, ठीक है ना। इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, ओके, और 25 मार्क्स का रहेगा ये। 20 क्वेश्चन और 25 नंबर का, यहाँ पर दिया ना सब चीजें, देखो। मैथ्स कितने नंबर का आता है बोला है? 20 नंबर का, सॉरी 20 क्वेश्चन 25 नंबर का। 20 वैसे लैंग्वेज टेस्ट हो, जो भाषा जो परीक्षण है आपका, वो कितना होगा? 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के। ये क्लियर है आप लोगों को इतना? सारिका, ये क्लियर है आपको? सारिका कुछ यस। बोल नहीं रहे? सारिका नहीं है क्या किसी का? किसी का इतना क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। अच्छा, कितने घंटे का होता है पेपर जो है वो? देवेश, कितने घंटे का होता है पेपर? हम लोग का 3 घंटे। नहीं, यहाँ पर कितने लिखे हैं बताओ, यहाँ पर? 60 मिनट। ये नीचे, यहाँ पर जो मैं, जहाँ मेरा कर्सर है माउस का। 2 घंटे। 2 घंटे है दो ना? घंटे हाँ, तो पेपर आप लोगों का 2 घंटे का होगा जो होगा, ठीक है, पेपर, ठीक है ना। यस। तो उसका आप लोग ख्याल रखेंगे। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर देना है, और 2 घंटे ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे जल्दी से पेपर दे देते हैं, 45 मिनट पेपर जमा करके चले जाते हैं। मेरे यहाँ जब टेस्ट होता है ना, हम लोग जब ऑफलाइन टेस्ट कराते हैं तो ऐसा होता है, कई बार करते हैं बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको 2 घंटे में से पूरा 2 घंटे का यूज करना है, ठीक है ना। यस सर। और यहाँ लिखा है 40 मिनट एक्स्ट्रा दें, जो ओके सर। फिजिकली या किसी तरह से हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको 40 मिनट वो देते हैं, ठीक है। आपको OMR शीट देखे हो आप लोग, कैसा होता है? आप लोग आंसर कैसे देना यस है पता है सर। क्या आप लोग? रुकिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, OMR शीट मेरे पास होगा सॉफ्ट कॉपी उसका, तो उसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये OMR है, हालांकि ये
ओ एम एग्जैक्टली ओ एम आर नहीं है ये, मैं एग्जैक्टली ओ एम आर आपको दिखाता हूँ। ये भी ओ एम आर है, ऐसे ही नहीं आपको आंसर देना है वहां, ठीक है। इसको फिल करना आता है आप लोगों को? सर मेरे को आता है। आपको आता है? देखो ये है एक्चुअली में ओ एम आर, ऐसा कुछ रहता है। यहाँ ऊपर जो मेरा कोचिंग का नाम लिखा है वो नहीं रहता, बाकी सब ऐसा रहता है, ठीक है ना। इसमें आप रोल नंबर लिखेंगे सब में, फिर उसको गोला करना होता है। ये टेस्ट बुकलेट है, इसमें आपको फिर गोला करना होता है, ठीक है। जैसे मान चलो मेरे रोल नंबर आपका दे दिया मेरा कि 2021 496, मान के चलो ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है ना। तो आप काला पेन लेके जाइएगा, इसके नीचे दो कहाँ पर है? ये दो है ना। तो इसको आप ऐसे गोला करेंगे पूरा, बाहर इंक मत जाए। अब शून्य है ये, तो शून्य को ऐसे गोला करेंगे, ठीक है। अब दो है, तो दो को गोला करेंगे फिर से। उसके बाद कौन सा करेंगे इसी का? 1। ये तो 1 है ना, ऊपर में क्या लिखा है? मैं तो 1 लिखा हूं ऊपर में। तो जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। ये दिख रहा है ना जूम, काफी बड़ा हो यस गया। सर। अब देखो ये एक है, तो एक को नीचे में ऐसा गोला करना, ठीक है। जो संख्या ऊपर लिखा है उसी को आपको गोला करना है। ये क्या लिखा है? 4, तो 4 को इसके नीचे जो 4 है उसको आपको गोला करना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। और ये 9 है, तो 9 को गोला करना है। उसके बाद 6 है, तो 6 को गोला करना है, ठीक है। इस तरह से अपना रोल नंबर आपको भरना होता है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा ये चीज, और उसमें से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना चाहें, ठीक है ना। और जैसे आपको आंसर है, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मान चलो बी मिला, तो आप बी को ऐसे गोला करेंगे। और कई बार बच्चे पूरा गोला नहीं करते, तो आपको ऐसा नहीं करना है ना। और कई बार क्या होता है, बच्चे आधा गोला करते, जैसे मान चलो उनको आंसर सी है, लेकिन गलती से उन्होंने बी में ऐसे कर दिया, तो इसको ऐसे काट फिर देते हैं बहुत सारा, फिर सी में करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। आपको संभल के आंसर करना है। इस ऐसे अगर करते हो तो कोई आंसर आपका रीड नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका पूरा कट हो गया फिर, ठीक है। तो इसे ख्याल रखना। इसको इसके बारे में और आगे आपको बताऊंगा, जब जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, ठीक है ना। अभी प्रोस्पेक्टस को एक बार पढ़ लेते हैं। आपको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है, इसके अलावा कोई पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। पेंसिल आपको नहीं ले जाना है, वो प्रोहिबिटेड है पूरा। ये देखा, देखो यहाँ दिया गया ना कैसे आंसर करना है उसको, ठीक है। अब आ गया सिलेबस में। सिलेबस में जैसे जो आपका मेंटल एबिलिटी है सेक्शन 1 जो रहेगा, उसमें आपको 10 चैप्टर रहेगा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? ऑड में ऑड। इसमें आपको जो सबसे अलग है उसको आपको अलग करना होता है। जैसे यहाँ देखो बीच में कट रहा है, यहाँ पर बीच में कट रहा है, यहाँ पर बीच में कट रहा है, लेकिन यहाँ पर ये साइड में को काट रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा। अगला चैप्टर है फिगर मैचिंग, ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। आपको फिगर को मैच करना होता है, जैसा यहाँ पर किया वैसे अगला कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। बता सकते हो ना? ऐसी सेम कौन सा दिख रहा है? सर सी। सी वाला दिख रहा है, बढ़िया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न कंप्लीशन, आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। जैसे इन सब में ऐसे बोला है, तो इसमें क्या आएगा कि पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, ये हम लोग को पता करना है। फिगर सीरीज, ये चौथा चैप्टर, इसमें आपको अगला क्या है कि ये बताना है। एनालॉजी, ठीक है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, ऐसा आपको बताना। जैसे ये ऊपर था तो नीचे हो गया, तो ये नीचे ऊपर है तो अगला वाला फिर नीचे हो जाएगा। कौन सा है इसमें? ए, ठीक है। और अगला है जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा उसमें आपको, है ना। मिरर इमेजिंग है 7वां चैप्टर। 8वां चैप्टर में आपका पंच होल पैटर्न, आप कागज को मोड़ते हैं, फिर उसको उसमें कुछ डिजाइन बनाते हैं, फिर खोलो तो कैसा डिजाइन बनेगा ये। आप लोग इसके लिए को मत परेशान मत होइएगा, ठीक है। सब आपको सिखाया जाएगा, है ना। अगला क्या है बच्चों? ये स्पेस विजुलाइजेशन, आपको इसमें देखना है कि कौन सा कहाँ पर है।
वापस इसको जोड़ना है, तो कौन जोड़ के कौन सा आकृति बनेगा वो आपको बताना हो, ठीक है। और 10वां है आपका एम्बेडेड फिगर, कि ये फिगर ये किस में है आपको बताना है, वो किसमें अवेलेबल है ये, ठीक। इसमें दिख रहा है ना, ये यहाँ पर देखो ऐसा लाइन है ऐसा, और ये रेखा ऐसा, तो उन सबको आपको बताना है, ठीक है ना। अगला आता है अरिथमेटिक टेस्ट। अरिथमेटिक टेस्ट में इस बार कितना चैप्टर आया है, इस बार देखो तो कितने चैप्टर टोटल, 12. हाँ टोटल 12 चैप्टर हैं। पिछले बार 15 चैप्टर थे, तो कुछ चैप्टर हटा दिए हैं और कुछ चैप्टर आपको नया ऐड किए हैं, ठीक है। इनको बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। पहला चैप्टर नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है, फिर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, मतलब कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें सिखाना है, उसको होल नंबर में करना है, ठीक है। फिर आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, टेबल पहाड़ा वहाड़ा जो है वो सब आएगा। फिर वैसी दशमलव संख्या जो होता है डेसिमल, पढ़े हो ना, 1.2, 2.2 ऐसा वाला, तो वो सब रहेगा। और फिर फ्रैक्शन रहेगा, 1/2, 2/3, ये सब चीजें, ठीक है। फिर किलो, मीटर, लीटर, ये सब चीजें, टाइम, सेकंड, ये सब चीजें पढ़ना है हम लोग को, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मनी, ये सब का, ठीक है ना। फ्रैक्शन नंबर, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, बॉडमास, बॉडमास नियम सुने हैं आप लोग, देवेश बदमाश नियम सुने हो, नहीं पढ़े हो क्या आप लोग, बॉडमास, BODMAS, Yes. हाँ पढ़ा. पढ़े हो, ठीक है। कि मम्मी बदमाश बोल के उसी को बोल रहे हो, नहीं. हाँ ठीक है। सारिका तुम पढ़ी क्या बॉडमास नियम, BODMAS, बॉडमास नियम ऐसा कुछ होता है ना। खैर इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, और क्या क्या इसमें, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, कितना रुपए में खरीदे, कितने रुपए में बेचे तो कितना लाभ हो, कितना घाटा हुआ, ये सब चीजें होगा। पेरीमीटर और एरिया, ये सब पढ़े हो ना, क्षेत्रफल वाला, परिमाप निकालो, क्षेत्रफल निकालो, सुने हो, हाँ। उसको और पढ़ेंगे इसको, है ना हम लोग। टाइप्स ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, यून कोड वगैरह जो होता है वो सब पढ़ेंगे इसमें। ये नया चैप्टर ऐड हुआ है, ये पिछले साल नहीं था ये। और डाटा एनालिसिस, ये पिछले साल हटा दिए थे, उससे पहले साल था, इस साल फिर ले आया है। ये बहुत आसान होता है, आपको ग्राफ को देख के बताना होता है क्या नंबर है बस, है ना। तो धीरे धीरे इन सबको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद पैसेज, पैसेज क्या दिया है आपको, आपका 4 पैसेज आएगा। कितना पैसेज आएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है आपको, 4 पैसेज आएगा। हाँ 4 कहानी आएगा आपके पास, ठीक है। और हर कहानी में कितना रहेगा, 5 प्रश्न रहेगा हर कहानी में। टोटल कितने प्रश्न हो गए, 20. 20, बढ़िया, गुड। 4 कहानी है, हर एक में 5-5 क्वेश्चन है, तो 4, 4 × 5 20, 4 5 20, है ना। ठीक है सारी का समझ में आ रहा है ये। चलो, अब इसमें देखो, आपको ना देखो ध्यान दो, इसमें कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जो है इससे कहानी से, बाकी क्या है, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द पढ़े हो वो आ गया है, ग्रामर आया है, सिनोनिम पर्यायवाची समानार्थी शब्द वो है, वो आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों को साथ साथ आप लोग क्या करना है, आपको ग्रामर भी पढ़ना है, व्याकरण भी पढ़ाना है, ठीक है ना। आपको व्याकरण वगैरह पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस साल तो 50%, 50% ग्रामर पूछा है, 50% आपको कहानी से पूछा है, ठीक है। तो आप लोग ग्रामर में बहुत ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं आप लोग, सुना है सर. हाँ तो वो सब आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब चीजें, ठीक है ना। अब देखो ये जो है, ये जो फॉर्मेट, ये जो पेपर है ना अभी जो दिख रहा है आप लोगों को, यही आप लोगों का फॉर्म है ये, ठीक है ना। मैं आप लोग फॉर्म आप लोगों को भेज दूंगा ये, जिसका पहला पेज, ये पेज को आपको प्रिंट करवा के आपको अपने हेड मास्टर से, जो आपके स्कूल में जो हेड मास्टर हैं उनसे आपको सिग्नेचर और सील लेना है, ठीक है।
और उसके बाद लेने के बाद आपको इसको अपलोड करना है वहां पर। यही फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वहां, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये एक फॉर्म है, यहाँ पर आपके स्कूल का साइन और सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर आपका पापा का या मम्मी का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है ना। इस बारे में कुछ डाउट है आपको फॉर्म के बारे में? ठीक नो है। सर। हाँ, जब आप फिल करेंगे आपके पेरेंट्स को कुछ डाउट होता है तो आप उससे मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। मैं आपको वो बता दूंगा और कुछ भी डाउट होगा तो, ठीक है ना। चलो आगे इसमें और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, आगे कुछ भी नहीं दिया है। तो ये हम हमारा प्रोस्पेक्टस था, इसमें सब चीज दिया रहता है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, कैसे कैसे नियम होगा, कैसा कैसा नियम नहीं होगा, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो इसमें अब हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं मैं, तो ये देखो कहाँ गया, कुछ नहीं आया क्या? एक बार क्लिक करते हैं। हाँ, ये आ गया आपको, देखो फॉर्म आ गया उसका, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाए, ये सब आपको फिल करना होगा पहले में, ठीक है। ये देखो द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडी क्लास में, तो ये नहीं होगा ये, ठीक है ना। इससे पहले आपने चौथी या पांचवी पढ़ लिया क्या इससे पहले? तो नहीं करो तो इसमें आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर यस कर देते हो आप लोग तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप एलिजिबल नहीं हो ऐसा बोल देंगे, ठीक है। दिख रही है आपको? नो जब करूंगा तब आएगा, तो पहले आपको नो करना है। फिर उसके बाद इससे पहले आपने नवोदय का पेपर दिया है क्या? अगर आप यस करते हो तो आप अवेलेबल उसमें एलिजिबल नहीं हो, आप नवोदय पेपर केवल एक बार दे सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नो इसका आंसर हो जाएगा। आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है क्या? तो अभी तो हमने पूरा पढ़ लिया, तो इसको आप यस कर देना, ठीक है ना। आप कहाँ रहते हो वहां का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना हो, तो आप जहाँ रहते हो वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, अच्छा जहां आप रहते हैं और जहां पांचवी पढ़ते हो दोनों सेम है क्या? अगर सेम होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तब क्या होता है देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म नहीं डाल पाते, ठीक है। मतलब ये है, अगर आप कहीं और के, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो और आप जाके दिल्ली में काम कर रहे हो और आपका बेटा वहीं पढ़ रहा है, तो आप वहां पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर यस ही करना होगा। इफ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, मतलब कि आपके पास है क्या, उसको साइन किया गया है तो आप साइन करवा लीजिएगा, तो इसमें यस करिएगा फिर, ठीक है। वेदर कंडीशन इसमें यस आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास आधार कार्ड है या नहीं वो आप करिएगा। अगर आप यस करते हो तो आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर। और अगर आप नो करते हो, ठीक है, अगर आप नो करते हैं तो आपके मम्मी या पापा का यहाँ पर वो डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो आपको इसमें अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला जो होता है वो आपको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म हम लोग भरना है वो हम लोग यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको अपलोड करना है, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है आपको, ठीक है। आप इसको भी फिल कर सकते हो वहाँ, ठीक है। ठीक है ना। ये सब आपको समझ में आया इतना?